नमस्कार दोस्तों, हम लेखपाल में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को आज हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें आप पहला प्रश्न देख सकते हो, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि राज 3765 फसल की एक किस्म योजना है। आपको बताना है कि ये जो राज है ये किस फसल की किस्म है। तो इसका सही आंसर आपको जवाब देना है जल्दी से। तो इसका सही आंसर है गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कृषक भारती पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा, सरदार वल्लभ भाई कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा, जीवी पंत और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा, या CSA कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका CSA कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की। जैसे कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति या सरकारी आयोग। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। हालांकि इसके आगे और समितियों ने की थी, पर सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बागवानी मिशन डैश में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये जो है आपका शुरू किया गया था बागवानी, इसको शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया था। मिड डे मील जो दिया जाता है, ये पूछ रहा है कि किस राज्य ने सबसे पहले शुरू किया था। तो सबसे पहले शुरू करने वाला जो राज्य था वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड डे मील शुरू किया था अपने यहाँ पर। मिड डे मील की शुरुआत PV नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था। ये 2002 तक इसे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। 2021 में इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। मैं फिर आपको दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिड डे मील ये जो योजना थी, ये PV नरसिम्हा राव की सरकार में आई। 2002 तक भारत के सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया था। वर्तमान में सितंबर 2021 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्ण किया जा सकता है। ऑप्शन जैसे आप देख सकते हैं, लखनऊ, मथुरा, सोनभद्र, भदोही। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मथुरा। भदोही में आप जानते हैं, भदोही के अंदर आपका कालीन का काम होता है। भदोही फेमस है कालीन के लिए। भदोही एक ज़िला है जो गंगा नदी के मैदानों में स्थित है।
सोनभद्र उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे दूसरा बड़ा ज़िला आता है और सबसे बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश का खीरी को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? आपको बताना है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? राजस्व प्रशासन से, भूदान से, भूमि सुधार से या डिजिटल कार्यक्रम से? इसका सही आंसर है भूमि सुधार। आप आधुनिकीकरण को देख के डिजिटल कार्यक्रम ना लगा दें, क्योंकि इसमें आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन लिखा हुआ है, तो आप सोचें कि डिजिटलाइजेशन हो सकता है। इसका सही आंसर है भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के किस स्टेट से शुरू की गई थी, किस ज़िले से शुरू की गई थी, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को शुरू किया गया था 2019 में। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में डैश शुरू की गई थी। आपको बताना है आयुष्मान भारत 2018 में कहाँ से शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है झारखंड। आयुष्मान भारत योजना 2018 में झारखंड से शुरू की गई थी। ये पहली बार 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि योग्य बंजर भूमि का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 1.6%। 1.6% उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य बंजर भूमि है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है शबरी संकल्प अभियान शुरू में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में शुरू किया गया था? 29, 19, 39, 49। तो सही आंसर है इसका 29। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें आवंटित हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें आवंटित हैं। 21, 31, 41 या 51। तो इसका सही आंसर है 31। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? आपको बताना है गोंड, थारू, बुक्सा, पहाड़िया। इनमें से कौन सी माघी उत्सव मनाती है? इसका सही आंसर है, आप सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है? ये जल के साथ अवक्रिया नहीं करते, ये वायु के साथ अवक्रिया नहीं करते, ये अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अवक्रिया करते हैं, पीटे जाने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आपको बताना है कि अधातुओं के लिए सत्य है। तो अधातुओं के लिए सत्य कौन सा है? तो बच्चों, जितनी भी अधातु होती हैं वो जल के साथ अवक्रिया नहीं करती हैं, ये सत्य है। इसके अलावा अधातु वायु के साथ भी नहीं करती और अम्लों के साथ भी ये सक्रिय रूप से अवक्रिया नहीं करती हैं अधातुएं, और पीटे जाने पर ध्वनि उत्पन्न भी नहीं करती, क्योंकि धातु ही ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मेटल ही जल के साथ, वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं,
मेटल एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे आप देख सकते हो आयरन है, आयरन वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करके रस्टेड हो जाता है, जंग लग जाती है। मेटल का रिएक्शन अम्लों के साथ भी तेज होता है। नॉन मेटल का रिएक्शन कम होता है या होता ही नहीं है। नॉन मेटल ना तो जल के साथ अवक्रिया करते हैं, ना ही ये वायु के साथ ये अवक्रिया करते हैं। वायु के साथ तो करते हैं अवक्रिया, पर अम्लों के साथ भी सक्रिय रूप से अवक्रिया नहीं करते हैं, ये गलत है। और ध्वनि उत्पन्न तो करते ही नहीं है। इसमें कह रहा है कि ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो जितने भी नॉन मेटल हैं जैसा कि हम जानते हैं कि वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडारे, आर के कुशवाहा, हरपाल सिंह, संजीव कुमार शर्मा। इसका सही आंसर है खंडारे, विनोद जी खंडारे। आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में मेक्सिको के अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर जेवरेव। तो मेक्सिको के अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है आपके राफेल नडाल ने। नेक्स्ट है, लोकसभा में 10वीं अनुसूची के तहत सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास है? अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति या सदन का नेता? इसका सही आंसर है अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष के पास शक्ति होती है किसी सदस्य की अयोग्य ठहराने की, वो अयोग्य है या नहीं है इसका निर्णय अध्यक्ष लेता है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? आपको बताना है। डेनिस पार्नल सुलिवन, इसको एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, डेनिस पार्नेल सुलिवन जो है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? आपको बताना है इसका सही आंसर है कांडला। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरिन की बात करें, ये तमिलनाडु में मिलता है तूतीकोरिन। ये उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से संबंधित है। गुजरात, कांडला स्थित है गुजरात में, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन विकल्पों में से सबसे अधिक 1% भूमि कवर वाला राज्य डैश है? सबसे ज़्यादा वन भूमि प्रतिशत जो है किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। इसका सही आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेटा शिखर स्थित है?
ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे होंगे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और आपकी नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। आपको बताना है डोडा बेटा किसका शिखर है, तो इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। एक शब्द दिया गया है शंख, इसके अनेकार्थी बताना है कि शंख का अनेकार्थी क्या हो सकता है, राग, जलज, बादल या गुड़। तो इसका सही आंसर है जलज, क्योंकि शंख कहाँ पाया जाता है, जल के अंदर पाया जाता है, तो इस वजह से इसको जलज भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका जलज। मृषण शब्द, मृषण शब्द का विलोम क्या है? मृषण आपको बताना है, सुकुमार, चिक्कड़, रुच्छ, असरण। तो इसका सही आंसर है आपका रुच्छ। मृषण का मतलब होता है, मृषण का अर्थ होता है चिकना या मुलायम। मृषण को बोलते हैं चिकना या मुलायम, और रुच्छ का अर्थ होता है खुरदरा या सूखा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत घर ग्रामीण हैं? आपको बताना है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत घर ग्रामीण हैं। इसका सही आंसर है 73.4%, 73.4% घर कैसे हैं, ग्रामीण हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको हम SGRY के नाम से भी जानते हैं, SGRY के नाम से जानते हैं, इसको किस वर्ष प्रारंभ की गई थी ये? ऑप्शन जैसे 1988, 2001, 2004, 2007, 1988, 2001, 2004, 2007। तो इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत किया था। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन है आपके आगे, गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो इसका सही आंसर है भिंडी। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में राशि आवंटित की जाती है? आप ऑप्शन है 75-25, 60-40, 90-10, 50-50, 75-25, 60-40, 90-10 और 50-50। इसका सही आंसर है 90-10। अब आपके लिए एक सवाल नेक्स्ट आया, इसमें पूछा गया है कि पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं आपको बताना है। क्या खंड विकास अधिकारी के द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा? पंचायत समिति के सदस्य कौन चुनता है? पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किन की बात हो रही है? सदस्य
ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सदस्यों की बातें हो रही हैं। और पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति का जो गठन है, जो पंचायत समिति का जो स्तर है, ये मध्यवर्ती स्तर होता है। इसे ब्लॉक लेवल पर इसे बनाया जाता है। ब्लॉक मतलब खंड स्तर पर इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रतौल आम का उत्पादन किया जाता है? रतौल, ठीक है। बागपत और व मेरठ, प्रतापगढ़ क्षेत्र, वाराणसी इलाहाबाद क्षेत्र, कानपुर व अलीगढ़ क्षेत्र। मुझे लगता है कि जो बच्चे, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो बच्चे गाज़ियाबाद के आसपास के हैं उनको इसका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है बागपत व मेरठ। अब नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग या श्रम रोजगार मंत्रालय? किसने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया था? इसका सही आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है इसमें, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, पंचायती राज संस्थाओं के पास या ए बी? इसका सही आंसर है राज्य सरकार के पास। भूमि सुधार कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकारों के पास पाई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2012, 2014, 2018, 2020? इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। मैंने इसे इस ट्रिक से याद किया हुआ है। माटी टी आ रहा है, इस 18 आ रहा है, 18 टाटा दोनों में आ रहा है। इस तरीके से मैंने इसका सन याद कर रखा है। आप भी इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। माटी कला क्या है? ये एक प्रदर्शनी का नाम है। राज्य कृषि विभाग द्वारा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करा जाता है राज्य कृषि विभाग द्वारा। आपको बताना है वो बुलेटिन कौन सा है। कृषि दर्शन, खेतीबाड़ी, कृषि विज्ञान या कृषि चिंतन? इसका सही आंसर है कृषि चिंतन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से किसने पहले गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? मुस्लिम लीग, उदारवादी, हिंदू सभा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? किसने नहीं लिया था आपको बताना है। इसका सही आंसर, पहले गोल मेज सम्मेलन
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सेदारी नहीं ली थी, हिस्सा नहीं लिया था। अब आपको बताना है कि पहला गोल मेज सम्मेलन कब कराया गया था। पहला गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931 में कराया गया था। कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 में। ठीक है। और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, ए.के. फजलुल थे। अछूत समुदाय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हिंदू महासभा से एस मुंजे और M.R. जयकर थे। इसी पहले गोल मेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। इसके अलावा आपको दूसरा और तीसरा गोल मेज सम्मेलन बताना है कब हुआ था। तो दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931 में होता है। इस गोल मेज सम्मेलन में 31 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होता है। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा तीसरा गोल मेज सम्मेलन जो है वो 1932 में होता है। भारत में पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र के शुष्क होने का कारण क्या होता है? कम तापमान प्रभाव, दाब प्रभाव, वर्षा छाया प्रभाव, उच्च ऊंचाई प्रभाव। इसका सही आंसर है वर्षा छाया प्रभाव। हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किस शहर में भव्य तरीके से किया जा रहा है? लखनऊ, इंदौर, मुंबई, पुणे। इसका सही आंसर है मुंबई। अनुच्छेद 324 डैश को लागू हुआ। आपको बताना अनुच्छेद 324 कब लागू किया गया था। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। देश की पहली कपड़ा मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, बीकानेर। इसका सही आंसर है कोलकाता। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था? चार मीनार, गोल गुम्बद, बुलंद दरवाज़ा या जामा मस्जिद। इसका सही आंसर है चार मीनार। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में वियोजित होने पर क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर। इसका सही आंसर है सल्फर अम्ल। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है? रूस, जर्मनी, चीन, मंगोलिया। इसका सही आंसर है रूस ने। आपको ये मिलान करना है। तारीख़ अलाई, तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ हिंद, हुमायूंनामा। दूसरी तरफ लिख रखा है गुलबदन बेगम, अलबरूनी, बिन अहमद, अमीर खुसरो।
तो तारीख़ अलाई अमीर खुसरो की है, मैंने इसको इस तरीके से याद कर रखा है, अलाई अमीर खुसरो। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है। मुबारक शाही आपकी अहमद की है, अहमद को मुबारक दे दो, बिन मुबारक। और तारीख़ हिंद अल बुरूनी की है। इसका सही आंसर है पहला। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें आपको बतानी हैं। धीमी हो जाती हैं और अविलंब से दूर हो जाती हैं। धीमी हो जाती हैं और अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तेज़ हो जाती हैं और अविलंब से दूर हो जाती हैं। तेज़ हो जाती हैं और अविलंब की ओर झुक जाती हैं। सघन मतलब डेंस मीडियम, विरल मतलब रियर मीडियम। तो कह रहा है कि डेंस से रियर मीडियम पर जाने पर प्रकाश की किरणों में क्या होता है। जब प्रकाश की किरण डेंसर से रियर मीडियम में जाती है तो उसकी गति तेज़ हो जाती है और इसके अलावा वो अविलंब से दूर हो जाती है। अविलंब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल लाइन, तो वो अपनी नॉर्मल लाइन या परपेंडिकुलर से दूर चली जाती हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। आपको बताना है। सलाल परियोजना कहाँ पर है? सलाल परियोजना आपकी चिनाब नदी पर मिलती है। आपको नेक्स्ट बताना है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट आपको बताना है, अप्रैल 2022 में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी, विजय सांपला, पोपिला जसवाल, नीरज ठाकुर। आप आंसर दीजिए जल्दी, कौन है? इसका सही आंसर है विजय सांपला। सही आंसर है विजय सांपला। सुमन के बेरी, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्हें नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पोमिला जसवाल जो हैं ये ONGC के निदेशक फाइनेंशियल डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं और मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर आप नीरज ठाकुर की बात करें तो इनको अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके लिए नेक्स्ट सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1920, 1912, 1915 या 1916? तो इसका सही आंसर है 1915 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे।